तुम हमेशा इस जगह वापस क्यों आते हो? यहां बहुत यादें हैं शायद। हाँ, छोटे लड़के के रूप में जिंदगी तुम्हारे लिए अच्छी थी। तुम्हें यह कमरा पसंद है? हाँ है। लेकिन फिर सब मुझे छोड़कर चले गए, सिवाय तुम्हारे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए पिता जैसा हूं, है ना? लगता तो है। क्या डर पिता हो सकता है? मैं उन्हीं के कारण तुम्हारे जीवन में हूं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या पुकारते थे? पागल। और ये तो केवल शुरुआत थी, है ना? हाँ, यहीं से सब शुरू हुआ और फिर मैं सच में पागल हो गया। आगे बताओ, मैं सब याद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया जब तुम 8 साल के थे। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हाँ, अनाथ। वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुमसे प्यार नहीं कर सकते लेडन। तुम बहुत टैलेंटेड भी नहीं हो। याद है तुम्हें कितनी शर्मिंदगी हुई थी जब तुम्हें स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाला गया था? मैं अगले साल कोशिश करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा क्यों परेशान हो, फिर निकाले जाओगे। हाँ, तुमने कहा था। मैंने बस तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। जानता हूं, इसलिए मुझे दोस्त बनाने से डर लगता था, या स्कॉलरशिप लेनी चाहिए या गर्लफ्रेंड। हाँ, मैं नहीं चाहता था कोई कि इनकार करे। हाँ, और जब मेरी सलाह को अनदेखा किया तो तुम्हें छोड़ दिया गया, है ना? तुम्हारी दुल्हन तुम्हें चर्च में अकेला छोड़ गई। हाँ, यही तो होता है जब तुम मेरी नहीं सुनते हो। और जब मैंने तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए तारीफ की, जिसके लिए मैंने तुम्हें आवेदन दिया था, मैंने कहा यह तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें रिजेक्ट किया गया। इतनी जल्दी नहीं। मुझे गलत नहीं समझना, यह बहुत विशेष जगह है। मुझे नहीं लगता कि यहां आना मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मुझसे यही मिलते हो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में अब नहीं चाहता। यह क्या है? तुम्हारी फाइनल नोटिस। अब मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत नहीं है कि तुम आकर मुझ में इनकार किए जाने का डर डालते जाओ। लेकिन सब खत्म हो चुका है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। अब मेरे लिए नए पिता है, मेरे नए पिता है, और वो मुझसे असहमत नहीं है। दरअसल वो मुझे पूरी तरह स्वीकार करता है। मैं जानता हूं वो कौन है, और चाहे वो जो भी कहे, तुम वही हो जो तुम हो। तुम कुछ नहीं हो, शून्य हो, बेवकूफ हो। छोटी सी सुधार, मैं यीशु के लिए बेवकूफ हूं। अब निकलो यहां से। खेल के मैदान में चुने जाने वाले आखिरी व्यक्ति से लेकर प्रमोशन के लिए अनदेखी किए जाने तक सभी लोगों ने अस्वीकृति का कोई न कोई अनुभव पाया है, और ये सच में आनंद की बात नहीं है। देखिए, अस्वीकृति हमें अयोग्य महसूस करवाती है या हमसे कोई प्रेम नहीं करता। देखा जाए तो वचनों में एक बहुत ही पसंदीदा ऐसा चरित्र है जो हमारी मदद कर सकता है कि अस्वीकृति को दूर करते चले जाएं। वो है प्रेरित पतरस। क्या पतरस एक ऐसा कठोर मछुआरा नहीं था जिसने स्वयं यीशु का इनकार किया था, उसे जानने से इनकार किया? निश्चय ही। लेकिन आज हम देखेंगे कि पतरस यहाँ पर अपने आप को सामर्थ्य दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे वो एक डरपोक व्यक्ति था। अगर आप अपने डर को कोई और नकाब पहना कर रखते हैं तो आपको देखना होगा परमेश्वर कैसे इसे बदल देता है, इसकी जगह कुछ और देता है। जैसे हम देख रहे हैं अस्वीकृति
स्वीकार न किए जाने का डर। और ये तो है हमारी इस नई श्रृंखला में कि आप किससे डर रहे हैं। अपने डर का विश्वास से सामना करें। इसे देखिए हमारे साथ टर्निंग पॉइंट में। मनुष्य में भीतर से इच्छा होती है कि सब लोग उन्हें स्वीकार करें। यहां तक कि मनुष्य की विचारधारा में ये इस तरह से है कि जबकि हमने ज्ञान को प्राप्त किया है कि हम वो नहीं हैं जो हम बनाए गए हैं। देखिए रोमियो 3:23 बिल्कुल सही है। ये कहता है कि हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जबकि हम परमेश्वर की स्वीकृति की छाप को चूक रहे हैं तो हम किसी तरह से शाश्वती पाना चाहते हैं। और स्वीकृति की इच्छा रखना तो इतनी ज्यादा है कि हम पूरा जीवन भर उसके पीछे भागते रहते हैं। और इसे पाने के लिए हम अपने मूल्यों को और यहां तक कि प्राथमिकताओं को बलिदान चढ़ाते हैं। और शायद ये नौजवान या किशोर अवस्था में पहली बार शुरू होता है। हम दबाव को महसूस करते हैं। हर एक उम्र के समूह में लोग तो खुद के ऊपर लाई हुई इस गुलामी में जीते हैं। दूसरों का हमारे बारे में क्या दृष्टिकोण है इस पर। और बाइबल में इसके लिए नाम है। बाइबल इसे मनुष्य का भय कहती है। मनुष्य का डर। राजा सुलेमान ने जो नीति वचन लिखा उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। वो नीति वचन 29-25 में कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आज के संदेश में मैं आपको बाइबल में से एक चरित्र यहां पर बताना चाहता हूं जो हमें मनुष्य के अस्वीकृति के खतरे के बारे में हमें बताता है। और जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो है प्रेरित पतरस। इस कहानी में पतरस यीशु का 3 बार इनकार करता है और ये बाइबल में सबसे ज्यादा परिचित है और यहां तक कि संसार के सारे लिटरेचर में सबसे ज्यादा विख्यात है। जब भी हम पतरस को देखें तो अपनी पहचान उससे करते हैं। ये तो ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपने पैर आगे बढ़ाता और ऐसे व्यक्ति था जो ये सोचता कि हाँ देखो मैं तो ये सब कुछ कर सकता था। जानते हैं वो जोश में आ जाता तो कभी विश्वास के बिना रहता तो कभी कुछ कर बैठता। लेकिन पतरस के जीवन को देखे तो उसकी कमजोरी की जड़ तो उसका डर ही था। पतरस अस्वीकृति को इतना महसूस करता था कि उसने इन सारी बातों को उसके बीच में आने दिया। और जिस प्रभु से वो प्रेम करता था और सच में ऐसा समय था जहां पर वो यीशु के लिए खड़े रह सकता था, उसने 3 बार उसका इनकार किया। उसे जानने से भी इनकार किया। चलिए सारांश में बताऊं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। यीशु चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहा था। यीशु ने कहा मुर्गा बाग देने के पहले पतरस उसका 3 बार इनकार करेगा। और बस उसके कुछ समय के बाद में सिपाही और यहूदी अधिकारी आए। उन्होंने यीशु को गत्समनी के बाग में बंदी बनाया और उसे महायाजक के पास में लेकर गए। पतरस और दूसरे चेले देखना चाहते थे कि क्या हुआ और वो कुछ दूरी से उसके पीछे चलने लगे। तब उसे और दूसरे चेलों को महायाजक के आंगन में आने की अनुमति मिली कि यीशु का न्याय क्या होगा देखे उस महायाजक के सामने में। जब वो वहां पर था 3 अलग अलग लोगों ने पतरस से पूछा कि क्या तू यीशु का चेला है, और हर समय उसने इनकार किया। तीसरी बार इनकार करने के बाद जैसे यीशु ने कहा था वैसे मुर्गे ने बाग दी और पतरस यहां पर जान गया कि उसने वैसे ही किया जैसे कि यीशु ने कहा था कि वो करेगा। पतरस का डर बस इसी बात में था कि यहूदी अगुवे और उनके अनुयायी यीशु का इनकार करेंगे। वो इस बात से डरता था कि अगर वो सहमत नहीं होंगे तो वो पतरस को भी बंदी बना लेंगे। तो उसने झूठ बोला। उसने इनकार किया कि मैं इसे जानता ही नहीं हूं। मुर्गे के बाग देने के बाद में क्या होता है, पतरस बाहर जाता है और वो बहुत फूट फूट कर रोता है। अस्वीकार किए जाने की वास्तविकता का डर तो यीशु के बंदी बनाने के रात में ही था। पतरस ने 3 अलग अलग स्तर के लोगों के सवाल के सामने जवाब दिया। और देखिए कैसे उसने इन सभी लोगों को जवाब दिया। ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और फिर भी पतरस हमें बताता है कि हर परिस्थिति में जब हम अस्वीकृति का डर रखते हैं तो क्या होता है। ये सब शुरू हुआ जिसे हम कह सकते हैं अनअपेक्षित डर। यूहन्ना 18:17 में ये कहानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक गुलाम या दासी लड़की के सामने पतरस जाता है महायाजक के आंगन में, और उस लड़की का काम था कि दरवाजे के पास पहरा दे। और पतरस को वहां पर लेकर आती है और वो उससे ये पूछती है, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? और अचानक पूछे जाने से पतरस यहां पर हड़बड़ाकर इस तरह से कहने लगा, मैं नहीं हूं, नहीं मैं नहीं हूं। पतरस का अनपेक्षित डर तो चेतावनी थी। पहले से निश्चय कर लीजिए कि क्या विश्वास करते हैं। पहले से निश्चित कर ले कि आप किसके साथ ईमानदार हैं।
क्योंकि जब दबाव आता है तो आप रुककर सोचते नहीं कि क्या करना है। जो कुछ भी करना है वो आपके प्राण पर मानो एक मोहर के जैसे लगा है। ये अनपेक्षित डर था। और फिर जो अगला है वो तो समझने वाला डर है। और अध्याय 18 में यहां पर यूहन्ना ये कहानी बताता है। उस छोटी दासी के सामने से निकलकर पतरस यहां पर बड़ी भीड़ में तुरंत वहां पर खो जाने की कोशिश करता है। उन अधिकारियों के पास में जाता है जिन्होंने महायाजक के आंगन में आग लगाई थी। यूहन्ना 18:18 और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। ये समूह तो वहां पर पतरस के आने के पहले से एक जगह इकट्ठा था। पतरस इन लोगों को निश्चय ही नहीं जानता था, उनके साथ कोई संबंध भी नहीं था। वो तो बस ऐसे बिना किसी मकसद से वहां पर आग के पास में आ गया ताकि भीड़ में खो जाए। बस वहां पर कुछ पल के लिए ही था कि वचन 25 ये कहता है, तब वहां पर किसी ने कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? और डर पतरस पर छा गया और उसने दूसरी बार झूठ कहा और यीशु के साथ के संबंध का उसने इनकार किया। यहां पर पतरस बहुत ही बड़े दबाव में फंस गया था। जन एक व्यक्ति को पूरा समूह सताते जा रहा था और उस व्यक्ति ने कहा, क्या तू भी इन लोगों में से एक नहीं है? और मैं देखता हूं कि पतरस यहाँ देखता है उन सभी आंखों को जो उसकी ओर देख रहे हैं और उनमें से एक भी मित्रतापूर्ण नहीं दिख रही थी। और उसने कहा, मैं नहीं हूं। अपने जूनियर हाई स्कूल के दिनों के बारे में याद कीजिए। आप अपने स्कूल के समूह में वहां पर थे और उन्होंने आपको सिगरेट या फिर शराब या फिर कोई ड्रग्स दिए और आप हिचकिचाए, लेकिन फिर बाद में दबाव बढ़ते गया। ओ, क्या तुम डर गए हो? ओ देखो, ये तो माँ का लाडला है, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। शायद अभी तुम्हारे सोने का समय हो गया, माँ को बुला लो, वो आकर तुम्हें गोद में उठा लेगी। इस तरह से वो कहते थे। और वहां पर वो सारी बातें याद दिलाते हैं जबकि आप बस दूसरी कक्षा में थे। आदर, स्वीकृति और यहां तक कि आकर्षण भी चाहते। अगर आप कहें हां तो स्वीकार करेंगे, और अगर आप नहीं कहें तो आपके लिए कोई भी पार्टी का न्योता आपको नहीं दिया जाएगा। और हम सब लोग इसके बारे में सहमत होते हैं क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के जीवन को। अब तीसरी बार यहां पर तो बहुत ही आदर की और समझ की बात होती है। और इसे बताते हुए मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताऊं, हम तो इसे न चौंकाने वाला डर कहते हैं। ये फिर से यूहन्ना अध्याय 18 में, लेकिन चलिए जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तीसरी जो बात पतरस से कही गई, ये तो बहुत ही डराने वाली बात थी और इसके बारे में चौंकाने वाली बात नहीं थी। ये तो डर के स्वभाव के बारे में हमें एक और दृष्टिकोण देता है। अगर आपको याद होगा, जब यहूदी अगवे जब वो यीशु को बंदी बनाने के लिए आए थे तो अपने साथ सिपाहियों को लेकर आए और वहां पर पतरस बिल्कुल नहीं डरा था और उसने तलवार निकाली और उसने वहां पर सिपाहियों में से एक सिपाही के दाहिने कान को काट दिया। उस व्यक्ति का नाम था मालकस, जो यहूदी महायाजक का दास था। यीशु ने पतरस को डांटा और पतरस से कहा कि तुम अपनी तलवार को दूर रखो, और यीशु ने आगे बढ़कर मालकस के कान को चंगाई दी। अब यहां पर महायाजक के आंगन में आग सेकते हुए पतरस को जरा देखिए, और सभी लोगों का ध्यान वहां पर उसकी ओर था क्योंकि बताया गया था कि ये तो यीशु के चेलों में से एक है। जब उसने दूसरी बार कहा था नहीं, और फिर अचानक महायाजक का एक और दास उसमें दिलचस्पी लेता है। अगर आपकी बाइबल पास में है तो देखिए वचन 26 में, महायाजक के दासों में से एक ने, जो उसके कुटुंब में से था जिसका कान पतरस ने काट डाला था, उसने कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? अब पतरस ने जाना कि वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ये कोई अकस्मात बात नहीं थी, ये कोई दासी लड़की नहीं थी, ना ही कोई अपरिचित व्यक्ति था। यहां पर तो ये इस बड़े व्यक्ति के कुटुंब का एक व्यक्ति था जिसका कान पतरस ने काट दिया था। लेकिन फिर से एक बार पतरस को झूठ बोलना ही पड़ा और फिर से उसने इनकार किया कि वो यीशु को नहीं जानता। और फिर वचन 27 ये कहता है, और तुरंत ही मुर्गे ने बाग दी। और पतरस ने याद किया कि यीशु ने क्या कहा था, और उसने खुद को मानो यीशु के बारे में इतने झूठ में दबा कर रखा था कि अभी वो खुद को बदल नहीं सकता था। कितने लोग जानते हैं एक झूठ बोलने के बाद उसे ढांकने के लिए दूसरा झूठ भी बोलना पड़ता है, और कुछ जानने के पहले आप उन बातों को बार बार कहते जाते हैं ताकि बस एक झूठ को इस तरह से बना कर रख सके। यहां पर पतरस मनुष्य की अस्वीकृति को नहीं मान रहा था। अब आप ये कहानी जानते हैं और आप इसके बारे में फिर से याद कर रहे हैं। चलिए इस कहानी को लेकर हम इसको अच्छे से देखते हैं और इसमें से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण था कि क्यों
पतरस असफल हो गया और क्यों वो मनुष्य की अस्वीकृति को नहीं ले पाया। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि पतरस तो अपने आप से ही भरा हुआ था। जब हम दूसरों से डरते हैं यह अक्सर इसलिए होता है कि हम अपने आप से ही बहुत भरे होते हैं। बाइबल स्पष्ट बताती है कि पतरस तो सकारात्मकता और शक्ति से भरा था, बड़े हियाव से, जल्दी से, भरोसे में बोलता था। और पतरस इस तरह का व्यक्ति था जो ये सोचता था कि सभी लोगों को उसका दृष्टिकोण मानना ही होगा, यहां तक कि यीशु को भी। एक बार तो वो यीशु की ओर आ जाता है और यीशु को वो डांटता है क्योंकि यीशु ने कहा था कि वो यरूशलेम में जा रहा है मरने के लिए। और अवश्य ही जब उसने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो पतरस ही नाव में से कूद पड़ा, मतलब तुम कर सकते हो तो मैं कर सकता हूं। और आपको याद होगा उसे वहां पाठ सीखना पड़ा। यह चौंकाने वाली बात नहीं कि पतरस घमंड करता था और उसने कभी यीशु का इनकार नहीं किया था। और फिर अंत में उसने तलवार निकाली और एक शत्रु का कान काट दिया। पतरस उत्सुक था और घमंड से भरा था। वो तो मानो ऐसी विपदा के जैसे था जो बस होने की राह देख रही है, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचता था। वो अपने बारे में सोचता था। पतरस घमंड से भरा हुआ था, यहां तक कि शैतान भी पतरस के पतन के बारे में उसके कारण को जानता था। और लूका बताता है कि प्रभु ने ये कहा, हे शिमोन शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मैं सोचता हूं कि शैतान को अनुमति दी गई कि पतरस तक एक किसी खास कारण से पहुंचे। पतरस को यहां अपनी मानवता की कमी देखनी चाहिए थी, ताकि वो इस बात को जान ले कि यीशु के पीछे चलने के लिए यह शक्ति तो अपने आप में पर्याप्त नहीं। पतरस को वो सीखना था जो पौलुस ने सीखा कि जब हम कमजोर होते हैं तब बलवान होते हैं। और यहां पर एक और बड़ी बात आती है जो कि संदर्भ से बाहर है, कि उसने प्रार्थना नहीं की। यह दिलचस्प है कि जो लोग खुद पर आधारित रहते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो उस पर आधारित होने की हमारी घोषणा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रभु मैं इन बातों को नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। अगर हम सोचे कि हमने इसका सारा अर्थ लगा लिया है तो हम प्रार्थना क्यों करना चाहेंगे? हमें प्रभु नहीं चाहिए, हमने इसे हल किया है। जब हम दूसरे की अस्वीकृति के बारे में डर जाते हैं, ये शायद इसलिए कि हमने प्रार्थना में काफी समय नहीं बिताया कि हम खुद को याद दिलाएं कि हम मसीह पर कितने आधारित हैं। और ये तीसरा कारण है, हम शरीर की शक्ति में काम करते हैं। गत्समनी में जो हुआ उसके बारे में मत्ती लिखता है, हम जानते हैं कि पतरस शरीर की शक्ति में काम कर रहा था, क्योंकि ये तो अवश्य ही उसके किए गए हमले के द्वारा दर्शाता है जो उसने महायाजक के दास पर किया। जब पतरस ने ऐसा किया वो आत्मा में नहीं था। आप कहेंगे क्या परमेश्वर ने पतरस को यह करने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं। महायाजक के लोगों में से किसी ने यीशु पर हमला नहीं किया था। पतरस यहां खुद हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बिना उकसाए तलवार से हमला करता है। वो क्या सोच रहा था? देखिए ये सच में कितना अजीब था। और यहां पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित करेगा? स्वर्गदूतों की पलटन उपस्थित कर देगा, हजारों स्वर्गदूत। अगर मैं पतरस की जगह पर होता तो यहां पर पूरी तरह से खेदित हो जाता था। और यहां पर तो मैं एक छोटा सा मछुआरा हूं और तलवार का बहुत ही कम उपयोग किया हूं और उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी सेवा में हजारों स्वर्गदूत उपस्थित हैं। ये तो अजीब है। यीशु ने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं बुलाया? उसने स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया क्योंकि यूहन्ना 18:36 कहता है, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। पतरस यही कर रहा है जो हम करते हैं। वो परमेश्वर की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वो एक तरह से कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि स्वर्गीय पिता पृथ्वी पर अपने पुत्र की देखभाल कर सकता है और इसलिए मैं हस्तक्षेप करूंगा और प्रभु की मदद करूंगा। क्या हम इस तरह से नहीं करते कि जब भी हम किसी घटना को देखते हैं तो हम अपनी शक्ति में उससे निपटने की कोशिश करते हैं? हमें लगता है हम ठीक कर देंगे, प्रार्थना नहीं करते इसलिए मार्गदर्शन नहीं मिलता है और हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां पर हम बहुत ही दबाव में रहते हैं और पूरे आगे बढ़कर फिर परेशानी में फंस जाते हैं। ये तो पतरस है, ये पतरस के जैसा स्वभाव है। ये चौथी बात है, हम दूर से ही यीशु के पीछे चलते हैं। मेरे अनुमान से ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी कहानी है। लूका 22:54 कहता है, फिर वे यीशु को पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, परंतु पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता रहा।
अब देखिए, बात तो यही थी कि पतरस बहुत दूर से उसके पीछे चल रहा था। वो यीशु के पीछे चलने वाला था, लेकिन सच में बहुत ही दूर से पीछे चल रहा था। अगर हम सावधान न रहें तो दूर से यीशु के पीछे चलते रहेंगे और फिर नंबर 5, हम गलत जगह पर संगति ढूंढते हैं। देखिए, कई तरह से वो अपनी बाजू बदलते रहा, क्योंकि वो डरता था कि वो उसके साथ में क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो यीशु के साथ में किया था वो यहाँ पर उनकी ओर से हो जाता है। उनसे मेल मिलाप करना चाहता है ताकि जो कुछ भी यीशु के साथ में हुआ वो उसके साथ में न हो सके। इसलिए यह हमें याद दिलाता है कि जिनके साथ में हम रहते हैं ये हमारे कामों के तरीके पर असर डालता है। आप उन लोगों के साथ में रह सकते हैं जो प्रभु को नहीं जानते। अगर आप बुलाए गए कि अपनी गवाही को देते रहें ताकि वो जाने कि आप सच में कौन है, तो आपके पास मौका है। लेकिन अगर आप उनके समूह में ऐसे जुड़कर उनके भागी हो जाना चाहते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आप ऐसे काम करेंगे जो आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन बस उस समूह की स्वीकृति पाने के लिए आप इसे करते जाएंगे। आप जिन दोस्तों के साथ में रहते हैं उसके बारे में सावधान रहें। लोगों के साथ कितना समय बिताते हैं देखें। ये तो ऐसे लोग हैं जो आपको प्रभु से दूर ले जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अविश्वासियों से दोस्ती मत कीजिए। कलीसिया में यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसा करने से जिन्हें उद्धार पाना है उन लोगों को हम नहीं जान पाएंगे। हम अविश्वासियों से संगति नहीं रखते हैं, हमें यह करना है, लेकिन वो आपको नहीं बदलना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। आपको मजबूत रहना है, आपको डटे रहना, अपने विश्वास को घोषित करना है ताकि वो इस तरह से जान ले कि आप कौन हैं और आप किस में खड़े हैं, और फिर आप समूह में काम कीजिए। अगर आप इसे होने नहीं देंगे तो आप उनके शिकार हो जाएंगे। ये तो अस्वीकृति के डर की वास्तविकता है और यही तो उसके कुछ कारण हैं। अस्वीकृति के डर के कुछ हल बताकर मैं संदेश यहां पर खत्म करना चाहता हूं। इन सभी बातों के लिए कोई ना कोई उपाय है। यूहन्ना 21 में बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह पतरस के पीछे जाता है और वो पतरस से और दूसरे चेलों से गलील की झील के पास में मिलता है, और वहीं पर पतरस इस शुभ संदेश को जान पाया कि हालांकि ईमानदारी की परीक्षा में उसने प्रभु को बहुत ही भयानक तरीके से असफल किया, लेकिन फिर भी नया बनने की संभावना है। यीशु ने जो पतरस के लिए किया वो हमारे लिए भी कर सकता है। दूसरों के द्वारा हमारी अस्वीकृति के डर की जगह उसने हमें स्वीकार किया, ये रखे। मैं जानता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय हम तो डर गए थे अस्वीकृति के कारण, और अपने तरीके से प्रभु का हमने इनकार किया। हमें बस उसके पास आकर क्षमा मांगनी है और परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, और वो हमें क्षमा करने से भी बढ़कर करेगा, वो हमें बदल देगा। अगली बात जो मैंने देखी कि दूसरे के द्वारा हमारी अस्वीकृति के डर की जगह उसके लिए प्रेम रखे। जैसे यूहन्ना 21 में पढ़ते हैं, और आप यहां पर यीशु और पतरस की बातचीत को देखते हैं, और इन 3 वचनों में 3 बार यीशु ने पतरस से यही सवाल पूछा 3 बार कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और आप जान सकते हैं कि यहां पर पतरस इससे तंग आ गया होगा। यीशु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। 3 बार उसने पतरस से मजबूती से प्रत्युत्तर पाया कि प्रेम में उसके साथ के उसके संबंध में वो मजबूत हो जाए। तीसरी बात, दूसरों के द्वारा हमारी अस्वीकृति के डर की जगह दूसरों के लिए प्रेम रखे। जब पतरस ने प्रभु को उत्तर दिया और उसने कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, यीशु ने पतरस को 3 बार कुछ करने के लिए कहा। अलग अलग शब्दों में उसने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आप कहेंगे ये सब क्या है? यानी यीशु ने कहा कि अब ये सारी बातें ठीक हो चुकी है, तुम अभी जान गए हो कि तुम ईमानदार हो, तो अपना जीवन दूसरों के लिए जियो, और जब दूसरों की सेवा करते हुए तुम परमेश्वर की सेवा करते जाते हो तो वो क्या कहेंगे, इसके लिए डरने का समय नहीं होगा। नंबर 4, दूसरों के द्वारा हमारी अस्वीकृति के डर की जगह उसमें विश्वास रखें। अब यीशु पतरस के जीवन के बारे में भविष्य की बातें बताता है। प्रभु यीशु ने कहा, पतरस तुम इस बात को जान लो, तुम परीक्षा से पार हो गए, तुम जान लो जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यूहन्ना 21, 18 और 19 में उसने कहा, पतरस जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न जाना चाहेगा वहां ले जाएगा। उसने इस बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और अगर आप इतिहास को जानते हैं तो इतिहासकार बताते हैं कि क्या हुआ। पतरस को बंदी बनाया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले उसने विनती की कि उसे उल्टा करके लटकाया जाए, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था कि वो इस योग्य है कि जिस तरह प्रभु क्रूस पर चढ़ाया जाए उसी तरह उसे चढ़ाया जाए। उसने दूसरी परीक्षाओं का सामना किया। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि तुम चुनौतियों का सामना करोगे, यानी संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, पर आगे ये कहता है कि परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी प्रभु के द्वारा जब पतरस नया बनाया गया
और उसने नई तरह से देखा कि प्रभु ने उसे किस लिए बुलाया, तो वो बदला हुआ व्यक्ति हो गया। दूसरे चेलों के साथ में उसने सामर्थी संदेश प्रचार किया यरूशलेम की उस बड़ी भीड़ के सामने जो पेंतिकुस्त के दिन जमा हुई थी। और जब उसने संदेश दिया तो उसने अंत में यानी अपने संदेश के सारांश में कहा, देखिए यहाँ पर पतरस पहले कैसे था और बाद में कैसे हो गया। वो कहता है, अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप में जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु ठहराया और मसीह भी ठहराया है। और बाइबल कहती है कि यह संदेश तो इतना सामर्थी था कि लोग हर जगह से आए और उस बस एक दिन में लगभग 3000 लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। और बाइबल कहती बाद में जब वो प्रचार कर रहा था तो उन्होंने देखा, प्रेरित 4:13 कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, देखिए ये साहस है इस व्यक्ति का जो डर गया था। जब उन्होंने उसके साहस को देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, उन्होंने आश्चर्य किया। यहां पतरस असफल हुआ था अपने डर के कारण और यहां पतरस बेहतर होते जा रहा है अपने विश्वास के कारण। हमें अपना जीवन इन दोनों में से किसी एक में ही जीना पड़ेगा। एक तो डर में जिए या विश्वास में जिए, और ये इस तरह से काम करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध में बने हुए हैं तो आपको डर की जरूरत नहीं। अगर आप जानते हैं परमेश्वर कौन है और आप समझते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, अगर परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है तो किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है, बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।